Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss poem 2, An Elementary School Classroom in Assalam by Stephen Spender from textbook Flamingo Class 12. About the poet, Stephen Spender was born in 19th century 9 and died 19th century 95. He was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 19th century 30. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Theme of the poem: An elementary school classroom in Assalam. In this poem, the poet has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities. The poet Stephen wants the life of Salam children be changed. He wants their poverty to end. He wishes them to live in healthier, hygienic and beautiful environment. He wants their future to be bright and full of hope. Explanation of the poem: An elementary school classroom in Assalam. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper swimming boy with red eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father gnarled disease. His lesson from his desk, back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dreams of squirrel game. In tree room other than this. In this poem, the poet wants to describe the condition of a primary school. Far, far from gusty ways. Gusty means with a sudden blast of wind. These children faces. Far, far means बहुत दूर से. गस्टी with a sudden blast of wind, हवा का एक झोंका आता है. It means the school is somewhere near the sea. ये जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, यह प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है, यह एक सी के पास है और एक हवा का झोंका आता है जिससे जो उन बच्चों के फेस को छूता है और उनके बालों को बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Pallor means पेल फेस, एक सैड फेस, एक जो दुखी जो चेहरा है, उस चेहरे के ऊपर जो बाल हैं वे स्कैटर्ड हो जाते हैं. हवा के कारण उनके बाल इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं. जैसे कि अब कंपेयर करता है, बालों कंपेयर किससे की है? रूटलेस वीड्स, यानी कि वाइड प्लांट्स विदाउट रूट, यानी कि जड़ विहीन पेड़, ऐसे पेड़ जिनका कि कोई आधार नहीं होता है, खरपतवार कह सकते हैं हम. उनके बालों की तुलना करते हुए कवि कहता है, पोइट कहता है कि उनके जो बाल हैं इस प्रकार बिखरे हुए हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. द टॉल गर्ल्स विद हर वे डाउन हेड. एक लड़की है, टॉल गर्ल्स है, जिसने कि अपना सिर झुका रखा है. इट्स मीन्स दैट गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड. वह जो लड़की है वह दुखी है और थकी हुई है, जिसके कारण उसका सिर, उसका हेड झुका हुआ है. द पेपर स्विमिंग बॉय एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल इतना थिन है जैसा कि पेपर. एंड द बॉय लुकिंग वेरी थिन like a paper.
एक पेपर की तरह वह बच्चा, वह लड़का बहुत दुबला पतला है, विद रेड आईज, और जो उसकी जो आंखें हैं उन वे लाइक ए रैट, चूहों की तरह। इट्स मीन्स जैसे कि एक रैट, एक चूहा हमेशा क्यूरियस होता है और खाने की तलाश में रहता है, खाने को तलाशता है, ठीक उसी प्रकार उस बच्चे की आंखों के अंदर भी कुछ आशाएं होती हैं, वह कुछ खोजता रहता है, खाने की तलाश करता रहता है। द स्टंटेड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स, और बेचारा वह दुर्भाग्यशाली है कि उसे उसकी जो हड्डियां हैं वे भी ठीक से नहीं हैं, वे भी ट्विस्ट बॉन्ड हैं, जो कि उसको यह बीमारी अपने फॉर फादर से या विरासत के अंदर यह बीमारी मिली हुई है, वह इल है। रिसाइटिंग ए फादर नाल डिसीज, और साथ में उसे जो उसके फादर की जो नाल डिसीज थी, नाल डिसीज मीन्स रफ एंड नोटी डिसीज, जो कि एक गांठ वाली डिसीज थी, वह उसको अपने फादर से विरासत में प्राप्त हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अब एक थर्ड बच्चा है, थर्ड चाइल्ड है, जो कि डेस्क पर अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है। हिज राइटिंग समथिंग देयर एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और वह क्लास के पिछले हिस्से में या क्लास में पीछे की ओर बैठा है। वन अननोटेड, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, वह जो बच्चा है बहुत प्यारा है, और यंग है, बहुत छोटा है। हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में ड्रीम है, उसकी आंखों में एक सपना है, एक होप है। ऑफ स्क्विल गेम्स, वह एक स्क्विल का गेम देख रहा है, स्क्विल को खेलता हुआ देख रहा है। इन ए ट्री रूम, एक ट्री के रूम में। अदर देन दिस, बाहर की ओर। लुक हेयर, द चाइल्ड इज सिटिंग इन द क्लास एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो दैट ए स्क्विल इज प्लेइंग इन द अदर्स स्क्विल्स, एंड देयर इज ऑल्सो द ट्री रूम। इट इज ट्री रूम मीन्स ए hollow space in the tree. It is called the tree room. On sour cream walls donation Shakespeare had. अब पोइट कहता है जो उसकी जो वॉल्स हैं, जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनका जो कलर्स है वह है सावर क्रीम है, यानी कि एक येलोइश है, येलोइश वॉल है, एक पीलापन है। एंड दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, और बड़ी ही वे बेकार सी हैं। लुक हेयर, दिस इज द बिल्डिंग्स एंड दिस इज द येलोइश एंड सम प्लास्टर इज ए ब्रोकन, एंड दिस इज नॉट ए गुड एनवायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन। एंड डोनेशन, देर आर सम पिक्चर, देर आर द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन who donate the money to repair this building. Shakespeare had, there is also a portrait of Shakespeare, एक शेक्सपियर का भी एक फोटो लगा हुआ है, एक उसका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। क्लाउडलेस एंड डॉन, और जब सुबह होती है, यानी कि जब क्लाउड्स के अंदर कोई बादल नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग और सिटीज़, तो जो सिटीज़ के अंदर जितने भी डोम्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वे हमें दिखाई देती हैं। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और जो टायरोलीज वैलीज के जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, और जो घंटे की जो आवाज़ है, जो स्कूलों में जो घंटियाँ बजती हैं, चर्च में जो घंटी बजती है, उन सब की आवाज़ सुनाई देती है। दिस इज अ पिक्चर्स ऑफ द Tyrolean Valley, and these are flowers, and there is also the buildings, and there is also a church here. An open-handed map, और also there is a map, एक मैप भी टंगा हुआ है, एक वर्ल्ड का एक मैप है, एक संसार का एक नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उसमें पता लगता है कि संसार का डिवीज़न कैसे है, संसार कहाँ कहाँ बटा हुआ है, कौन सा कंट्री किस ओर है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप, इस मैप के अंदर जो उनको सपने दिखाए गए हैं,
ये उनके लिए बिल्कुल बेकार हैं, मीनिंगलेस हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, उनका जो फ्यूचर है उसके लिए तो डार्कनेस है, उस पर तो एक फॉग आ चुका है, वह बिल्कुल क्लियर नहीं है। उनका जो फ्यूचर है वह ब्राइट नहीं है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, और जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, जो तंग गलियां हैं, उनके लिए बंद हो चुकी हैं। उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके जो दूर दूर तक उनके लिए कोई नदी, कोई होप, कोई आशा नहीं है, उनके लिए शब्द भी नहीं है, उनके लिए पढ़ाई भी, उनके लिए एजुकेशन भी नहीं है, उनके लिए पढ़ाई और एजुकेशन नहीं है। श्योरली, डेफिनेटली, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है ऑन द वॉल, वॉल पर जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, यह बिल्कुल उनके लिए बेकार है, मीनिंगलेस है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, ये जो मैप लगा है, वर्ल्ड का जो मैप है, यह भी उनके लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। उस मैप के अंदर हमने शिप दिखाए, जहाज दिखाए, सन दिखाया, जो उनको लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उनको उकसाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और वे चाहते हैं कि ये चीज़ें उनको मिल जाएं, वे उसको प्राप्त कर सके। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, परंतु धीरे धीरे चुपचाप, उनको पता भी नहीं लगता है कब उनका जीवन उन छोटी छोटी गुफाओं में, तंग गलियों के अंदर, अंधकार के अंदर चला जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनका जो फ्यूचर है वह अंधेरे में खो जाता है, फॉग में खो जाता है, और उनका जीवन हमेशा उसी अंधेरे में बीत जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप, वे हमेशा एक स्लैग, एक डर्टी हीप पर जीवन जीते हैं। दीज चिल्ड्रन वर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बॉर्न, उनकी जो स्किन है, जो उनकी जो त्वचा है, वह ऐसा लगता है कि वह उनके हड्डियों के ऊपर से गायब हो चुकी है। उनकी केवल जो बोन्स हैं वे दिखाई देती हैं, उन पर हमें मांस दिखाई नहीं देता है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील्स विद मेल्टेड ग्लास, वे चश्मा पहनते हैं जो कि स्टील का बना होता है, और वे उसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, लाइक बॉटल बिट ऑन स्टोन, लेकिन वे इस प्रकार से चश्मा होता है जैसे कि बोतल को तोड़ देते हैं, और अलग अलग वे एक बिट दिखाई देते हैं, टुकड़े दिखाई देते हैं। लाइक दिस इज अ स्पेक्टेकल्स एंड दीज आर ब्रोकन। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी सलम, उनका पूरा जीवन एक अंधकार सलम में, एक हट के अंदर बीत जाता है। सो ब्रॉड देयर मैप्स विद सलम, आओ हम इन हट्स को, इन सलम्स को इस मैप के ऊपर से हटा दे, उनको समाप्त कर दे। हम उनकी एजुकेशन को इतना बढ़ा दें कि उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ ख़त्म हो जाएं। एज बिग एज डूम, जो कि उनके लिए एक डेथ के समान है, एक नरक के समान है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, द मैप becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacomb, break upon till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green lives upon history there, whose language is the sun. अब पोइट क्या कहता है इसके अंदर? पोइट सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। कब तक? अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि गवर्नर में गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है, और सरकार में काम करने वाले जो इंस्पेक्टर हैं,
जो स्कूल में जाकर चेक करते हैं, विजिटर हैं जो कि सम्मानित लोग हैं और समय समय पर स्कूलों में जाते हैं, MP, MLA एट्सेट्रा। दीज मैप बिकम देयर विंडोज। इन लोगों को उनके लिए जो मैप है, जो संसार का जो मैप है, जो एक सपना है, उनको खोल देना चाहिए, उसको रियलिटी में लाना चाहिए। एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम। नहीं तो उनका जो जीवन है वह एक अंडरग्राउंड जो सुरंग के समान उनका जीवन हो जाएगा, अंधेरे में उनका जीवन व्यतीत हो जाएगा। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन। आओ हम उनके इस अंधकार को खत्म कर दे और उनके जीवन को एक टाउन की तरफ ले आएं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। आओ हम उन बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाएं, हरियाली दिखाएं। मेक देयर वर्ल्ड रन एजोरे ऑन गॉड्स हैंड। और हम उन्हें दिखाएं किस प्रकार बाहर वे, किस प्रकार जो सी के किनारे जो सैंड होती है, जो रेत होता है, वह सूरज में कैसे चमकता है, वह किस प्रकार अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। एंड लेट देयर टंग्स। हम उन्हें बोलने की एक फ्रीडम दे, एक आज़ादी दे, एक टंग दे। एंड रन इनटू द बुक्स। और इस बात की फ्रीडम दे कि वे अपनी किताबों को पढ़ सकें, वाइट अपनी अच्छी प्रकार से पढ़ सके। एंड ग्रीन लीव्स अपॉन। और उनको पढ़ने के बाद, उस किताबों को पढ़ने के बाद वे एक इतिहास को रच सकें, एक इतिहास बना सकें, जिस प्रकार से कि एक सन चमकता है और वह कठोर परिश्रम करके अपने संसार के अंदर रोशनी फेंकता है, रोशनी को फैलाता है, स्प्रेड करता है। ठीक उसी प्रकार ये बच्चे पढ़ लिख कर संसार के अंदर अपने ज्ञान की रोशनी को बढ़ाएं, अपना विकास करें और संसार में अपना योगदान दें। Thank you for watching